रिसेंटली जब आपका मुलाकात हुआ और फॉर्मर जो एमपी लद्दाख जरनैल सिंह नमगिल ने इसके ऊपर सवाल उठाते हुए कहा है कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस करगिल जो हैं वो लद्दाख को फिर से जेएंडके के साथ लेने के लिए एक स्ट्रेटजी के तहत उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? आ, देखिए, जरनैल सिंह नमग्याल का पहले भी इसका नेगेटिव रहा है हमारे करगिल के बारे में। एक बार फिर आप सभी का गुलिस्तान न्यूज़ में स्वागत करते हैं। हालिया दिनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस यूनिट करगिल ने अपने हाईकमान के साथ श्रीनगर में मुलाकात किया है, एनसी के हाईकमान के साथ। इस मुलाकात के बारे में आप तक अपडेट पहुंचाना चाहेंगे। इस मुलाकात का क्या मकसद है? मजीद बात करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं एलआईजीसी करगिल के चेयरमैन डॉक्टर जाफर खान साहब। सर, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, क्या मकसद था? पूरा एनसी यूनिट जो हैं जम्मू कश्मीर में जो आपके हाईकमान है उनके साथ आप लोगों ने मुलाकात किया। इस मुलाकात का क्या मकसद था? देखो, आप जानते हैं कि हम एनसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के। एरस्टाइल जब जेएंडके था तो हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस से, तब भी हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी में थे, अब भी है। यूटी होने के बाद भी हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो रिश्ता था वो अब भी कायम है। तो इसी सिलसिले में जब हमारा इस साल, आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में 5 साल के बाद इलेक्शन हो गया, तो उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत अच्छा ये प्रदर्शन किया, बहुत अच्छा उन्होंने रिज़ल्ट दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में 5 साल के बाद, 5 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस, 5 साल यूटी के एलजी के उसमें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर एलजी के क़यादत में, क्योंकि वहाँ पे सीधा एलजी का रूल था। तो उसके बाद जब हमारा सिविलियन हुकूमत आ गया, जिसकी क़यादत हमारा उमर साहब कर रहे हैं, और उस सिलसिले में हमें जब उनका ओथ सेरेमनी था, ओथ टेकिंग सेरेमनी था, तो उसमें भी हमें बुलाया गया था कि हम उनके ओथ सेरेमनी में भी गए थे। रिसेंटली जब आपका मुलाकात हुआ और फॉर्मर जो एमपी लद्दाख जरनैल सिंह नमगिल ने इसके ऊपर सवाल उठाते हुए कहा है कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस करगिल जो हैं वो लद्दाख को फिर से जेएंडके के साथ लेने के लिए एक स्ट्रेटजी के तहत उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जरनैल सिंह नमग्याल का पहले भी इसका नेगेटिव रहा है हमारे करगिल के बारे में। अब भी वही नेगेटिव इसका सोच है। न इसमें केडीए का कोई रोल है हमारा श्रीनगर जाने का। श्रीनगर का प्योरली हमारे पार्टी पे, फिर पार्टी बेसिस पे हमने कहा था कि आप, हमारे पार्टी वर्कर्स चाहते थे कि हमारे पार्टी प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक साहब और ये चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को मुबारकबाद देना चाहते थे। इसलिए हमारे पार्टी के कुछ वर्कर्स और हम सब गए थे, क्योंकि अपॉइंटमेंट लिया हुआ था, उसी हिसाब से हम चले गए। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हमारा जो अभी यूटी जेएंडके है, उनके साथ हमारे पहले भी हमारा वास्ता रहा, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। आप जानते हैं कि हमारे नियरेस्ट जो इंस्टीट्यूट जो एजुकेशन के हब है वो श्रीनगर और जम्मू में है। नियरेस्ट हमारा टर्शरी जो हस्पताल है वो हमारे श्रीनगर में है। तो जो भी हमारे यहाँ कोई भी हमारे जो बिजनेसमैन है, उनका डायरेक्ट उनके हमारे श्रीनगर वालों के साथ वास्ता। हमारे स्टूडेंट्स हमारे वहाँ पे जम्मू में, श्रीनगर में हमारे हॉस्टल है, मेल फीमेल दोनों के लिए। तो उन सब का हमारे श्रीनगर के साथ तो एक वास्ता है, उसको तो हम ख़त्म नहीं कर सकते ना जी। आप कहना अभी मिला है, ये क्या कहते हैं, एनसी के हमारे जो हमारे अभी सीएम साहब है और हमारे प्रेसिडेंट एनसी के डॉक्टर फारूक साहब है। उससे पहले भी मैं सर्दियों में जब मैं एज ए सीसी बना था, तो ऑनरेबल जो एलजी साहब है, सक्सेना साहब, उनसे भी करगिल के मसाइल को लेके मैं, और जिसमें लद्दाख के करगिल प्लस हमारे ले दोनों लद्दाख के कुछ मसाइल थे और करगिल के पर्टिकुलर कुछ मसाइल थे, उनसे भी मिला था। मैं 2 बार उनसे मिला। फिर हमारे जो चीफ सेक्रेटरी यूटी जेएंडके के यूटी के चीफ सेक्रेटरी है अटल डुल्लू जी, उनसे भी 2 बार मिला। हमारे स्टूडेंट के मसाइल हैं और हमारे पेशेंट्स के मसाइल होते हैं, हमारे बाकी जो डॉक्टरों के मसाइल हैं, उन सब को लेके
हम तो चाहते हैं कि हमारा एक रिश्ता बना रहे बाकी जो हमारे ये हमारे लोगों के मफाद के लिए जो भी होगा, जो भी चाहे यूटी जेएनके के साथ हो, चाहे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हो, हम तो एक अच्छा रिश्ता बना के रखना चाहते हैं। तो उसके हिसाब से, ताकि हमारे लोगों को बहुत मसाइल, देखो अब हमारा रोड है, आप जानते हैं कि हमारा अभी जोजिला बंद होने वाला है, तो हमारा यूटी गवर्नमेंट के साथ एक अच्छा सा ये आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगा रोड के बारे में। इस तरह बाकी मसाइल है उसके यानी बारे में अच्छा एक लाइजनिंग बनाने के लिए लाजिम आप लोगों ने बनाने के मुलाकात लिए किया था। नहीं, मुलाकात तो हमारे प्योरली पार्टी के हाईकमान से हमारे मिलने का था और उनको मुबारकबाद देना था, क्योंकि एनसी ने इलेक्शन में बहुत मतलब अच्छा रिज़ल्ट दिया था और एनसी वाहिद पार्टी थे जो तकरीबन जिन्होंने मेजॉरिटी हासिल किया था। तो इसी सिलसिले में हमारे जो पुराने वर्कर्स हैं और हमारे पूरे एनसी के जितने भी जो हमारे लीडर्स थे, हम सब तकरीबन चले गए थे उनको मुबारकबाद देने के लिए। सर जिस तरह से और आपने इसमें कहा कि आपको मैं जी एक चीज़ एक और भी बता दूं कि हमने ऑनरेबल ये जो हमारे सीएम साहब से अपॉइंटमेंट के लिए बोला है कि 15-16 तारीख के बाद, क्योंकि हमारे करगिल के स्टूडेंट्स के बहुत मसाइल है, हमारे पेशेंट्स को लेके हमें कुछ मसाइल है, हमारे हॉस्टल्स को लेके कुछ मसाइल है, हमारे डॉक्टरों का यहाँ पे वहाँ पे रजिस्ट्रारशिप नहीं हो रहा है, उसको लेके मसाइल है, डोमिसाइल को आजकल जो भी पैरामेडिकल जो हमारे इंस्टीट्यूट है उनमें हमें दाखिला हमारे बच्चों को नहीं मिल रहा है, यूनिवर्सिटीज़ में हमारे बच्चों को दाखिला नहीं मिल रहा है कश्मीर के डोमिसाइल की वजह से, फिर हमारे वहाँ के कॉलेज में दाखिला नहीं मिल रहा है। तो उन सब को लेके हम वैसे भी हमारे जो ऑनरेबल हमारे चीफ मिनिस्टर है उनसे मुलाकात करने वाले हैं, उनसे मीटिंग करने वाले हैं कि हमारे यहाँ पे ऑनरेबल ईसीज़ भी जाएंगे, हम सब जाके उनके पूरा कैबिनेट मिनिस्टरों के साथ हम इंशाल्लाह हम मीटिंग करके जो हमारे इश्यूज़ है उसको हल करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो और पटांग का जो हमारे ये एक्स एमपी साहब बोल रहे हैं उसमें मुझे नहीं लगता कोई सदाकत है। अब हम अलग यूटी है, मार हम यूटी पे वैसे भी हम पहले करगिल के लोग पहले भी ख़िलाफ़ थे, अब भी है, बाद में भी रहेंगे। हमारा पहले भी मानना है कि हमें फुल फ्लेज स्टेट मिलना चाहिए। अगर हमें यहाँ पे करगिल लद्दाख को अपना डेवलपमेंट और हमारी इकोलॉजी और हमारे एक सबका डेवलपमेंट हमें अगर करना है तो हमको एक अलग स्टेट बनना चाहिए। और हमें एक शेड्यूल ट्राइब के अंदर जो पहले एयरस्वेल 370 के अंदर और 35A के अंदर जो हमें प्रोटेक्शन था वो ख़त्म हो गया, उसके लिए हमें 6 शेड्यूल के अंदर प्रोटेक्शन दिया जाए। आप जानते हैं पिछले 5 साल से हमारे बच्चों को जो गज़टेड पोस्ट है उनका रिक्वायरमेंट नहीं हुआ, तो हमने रिसेंटली आपने देखा हमने कहा है कि शायद उनको वो नागवार गुजरी हो, हमने कहा है कि ये हमारा जो पब्लिक सर्विस कमीशन लद्दाख का, क्योंकि लद्दाख में अगर बनना मुश्किल है इंफ्रास्ट्रक्चर का या किसी चीज़ का, हमने कहा हमारे जेएनके का ऑलरेडी हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन है, हमारा कैडर है। तो हम कहते हैं कि जैसे जेएनके हाई कोर्ट, जेएनके लद्दाख का हाई कोर्ट है, उसी पैटर्न पे तब तक जब तक हमें फुल फ्लेज अपना यहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन होगा तब तक उनके साथ हमारे उनका जो भी एग्ज़ाम वगैरह हो उनके थ्रू हो। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो फ्यूचर जो है उसमें जो 5 साल में उन्होंने बहुत भुगता है उसको कम करने के लिए उस पर काम कर रहे हैं। सर अभी चूंकि आपने कहा कि एक बेहतर लाइजन बनाने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर में अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत है और उनके कॉन्टेक्स्ट में आपने कहा कि कई सारे स्टूडेंट्स के इश्यूज हैं, जिस तरह से इससे पहले स्टूडेंट्स को कॉलेजेस में या मेडिकल कॉलेजेस में रिजर्वेशन मिलता था एसटी के एसटीएल के नाम से, या उसके अलावा जो हमारे पेशेंट हैं उनको एक स्पेशल वो चीज़ मिलता था वहाँ पे। तो ये सारे चीज़ें क्या अब जेएनके में चूँकि मेजॉरिटी में एनसी हुकूमत है, तो लद्दाख के जो इस तरह की चीज़ें हैं क्या वो हल कर सकता है? हमें उम्मीद है कि हमारे गवर्नमेंट से जो हमारे जेएनके यूटी में एनसी के क़यादत में गवर्नमेंट बने हैं, हमें उम्मीद है जो हमारा जो इशू जिसको उनके परव्यू में आता है जो वो लोग हल कर सकते हैं, हमें उम्मीद है
कि उस पे वो लोग को हमें नाउमीद नहीं करेंगे। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम सीधा जाके हमारा वहाँ पे जम होना या कुछ करना, ऐसा ऐसा ये इनको इसलिए पता नहीं सोच लग रहा है कि अब हम सब मिल के पहले आपको पता है लेव ने कितना जश्न मनाया था, यूटी जब मिला था उसमें जमैन साहब ख़ुद भी थे, उन्होंने पार्लियामेंट में कितना ये उठाया था, खुशी किया था। बाद में ये सब खुशी कुछ महीनों के बाद, कुछ एक साल के बाद तो वो फिर लोगों को पता चला ये जो यूटी बना है हमारे लोगों के एस्पिरेशन के हिसाब से नहीं बना है। उसी पे तो स्ट्रगल कर रहे हैं हम सब मिलके कि हम सब को लद्दाख को एक फुल फ्लेज स्टेट देने का और बाकी जो हमारे इश्यूज़ है उसको हल करने के लिए। लद्दाख पीजी फॉर गर्ल्स लद्दाखी स्टूडेंट्स के लिए ईवान हॉस्टल त्रिकुटा नगर जम्मू ले आया है बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, जहां पे आपको मिलेगा बेहतरीन तालीमी माहौल। ईवान हॉस्टल जम्मू में स्टूडेंट्स के लिए मुख्तलिफ फैसिलिटीज हैं, जिनमें कंफर्टेबल अकोमोडेशन, साफ सुथरा और स्पेशियस रूम, न्यूट्रिशियस मील, ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स और डिनर। स्टूडेंट्स के कंफर्ट को मद्देनजर रखते हुए करगिल से कुक का भी इंतजाम किया है। तालीम के माहौल को बेहतर बनाने के लिए वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी रूम्स और अनइंटरप्टेड स्टडी के लिए फ्री वाईफाई का भी इंतजाम किया है। स्टूडेंट्स सिलेबस हेल्प और स्पेसिफिक गाइडेंस के लिए प्रोफेशनल टीचर्स से मदद ले सकते हैं। इसके अलावा लैंग्वेज स्किल को बूस्ट करने के लिए फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस का भी इंतजाम किया है। स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटीज के लिए इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी दस्तयाब हैं। तलबा के कपड़े धोने और दीगर जरूरियात के लिए करगिल से लॉन्ड्री स्टाफ का भी इंतजाम किया है। सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए 24/7 हॉस्टल की निगरानी सीसीटीवी के जरिए रखा जाता है। इस सिलसिले में वार्डन को मखसूस जिम्मेदारी दी है। स्टूडेंट्स की रेगुलर परफॉर्मेंस और तालीमी कारकर्दगी के बारे में पेरेंट्स को बर वक्त अपडेट दिया जाएगा। तमाम सहूलियत सिर्फ एक कीमत और एक छत के नीचे। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं, जल्द से जल्द रजिस्टर करें। हॉस्टल नवंबर से शुरू होगा। स्टूडेंट्स विंटर के साथ साथ समर के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस और दीगर सहूलियत जानने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर कांटेक्ट कर सकते हैं।